Standard 7th subject Mathematics, Chapter 5th, Operations on Rational Numbers. Operation on rational number. Practice set 22. Question number 1. Carry out the following additions of rational numbers. Carry out the following addition of rational number. So first addition, 5 upon 36 plus 6 upon 42. First check denominator of this fraction. Okay, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 36 है, यहाँ पे कितना है 42. सो हम लोग फ्रैक्शन की जब एडिशन करते तब वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ओके, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या एडिशन नहीं कर सकते. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ये डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा. ओके, तो इक्वल कैसे करते हैं, नहीं तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम. 36 और 42 का क्या एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा. तो फर्स्ट हम लोग क्या करते, नहीं तो और एक मेथड, दोनों को क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं. वो मेथड क्या, हम दो मेथड से ये सॉल्व करेंगे. एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे और क्रॉस. एलसीएम फाइंड करने में दिक्कत हो सकते हैं, थोड़े बड़े नंबर है. ओके, तो बाद में एलसीएम निकाल के भी हम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडिशन कैसे करते वो हम पहिले देखते. आपण काय करूया, इथे एक क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून हे ऍडिशन कशी करतात ते आपण बघूया. सी हियर, 5 into 42, 5 into 42 plus 6 into 36 upon 36 into 42, 36 into 42. अभी हम लोग को क्या करना है, 5 into 42 करना है, 6 into 36 करना है और 36 into 42 करना है. आप मल्टीप्लाई करो. सो मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 210, 210. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 216 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1512. अभी हम लोग को क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है. 210 प्लस 216 एडिशन कर दो. क्या गया एडिशन, 426 अपॉन 1512. तो यहाँ पे देखो एंडिंग में 6 है, 2 है, तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं. ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते. 2 2 जार, 2 1 जार, 2 3 जार, 2 7 जार 11 हो गए, 2 5 जार 12 हो गए, 2 6 जार. तो क्या रिमेनिंग है, 213 अपॉन 7 5 6. सो आप 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकते. यहाँ पे यूनिट प्लेस में 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते. 3 से हो सकते क्या, देख 2 + 1 3, 3 + 3 6. तो 6 3 के टेबल में, तो 3 से डिवाइड हो सकता है. 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 भी 3 के टेबल में, तो 3 से ये डिवाइड हो सकता है. तो 3 7 जार, 3 1 जार, 3 2 जार, 3 5 जार, 3 2 जार. तो क्या मिल गया, 71 अपॉन 252. अभी डिवाइड हो सकते हैं क्या, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है. तो इनका आंसर क्या मिल गया हम लोग को, 5 अपॉन 36, 5 अपॉन 36 प्लस 6 अपॉन 42 इज इक्वल टू 71 अपॉन 252. ये आंसर मिल गया. क्या किया हम लोग ने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई. और एक मेथड से कर सकते हैं,
इसका एलसीएम आपने फाइंड कर दिया, 36 और 42 का एलसीएम फाइंड करने के 2-3 मेथड्स है। वो आपको जो इजी मेथड लगते वो मेथड से आप एलसीएम फाइंड कर सकते। कभी कभी डायरेक्ट एलसीएम पता चल सकता है, यहाँ पे थोड़े से बड़े नंबर से तो एलसीएम आप फाइंड कर सकते कि 36 का आपको टेबल याद नहीं है, 42 का टेबल याद नहीं है, तो आप टेबल बना सकते हैं। टेबल बना के ये दोनों का एलसीएम फाइंड कर सकते। तो एलसीएम आपको जो इजी मेथड लगेगी वो मेथड से आप एलसीएम फाइंड कर सकते। तो इनका एलसीएम है, सी हियर हम लोग एलसीएम फाइंड करते। 36 का एलसीएम, इसका प्राइम फैक्टर है 2 3 2 3, 42 का प्राइम फैक्टर है 7 2 3, कॉमन क्या है 2 3 2 3, जो कॉमन है वो पहले लिखते हैं 2 3, और क्या बच गए 2 3 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 6, 2 इंटू 3 6 12, 36 इंटू 7 32 इंटू 7, 36 इंटू 7 इज 252। तो मतलब एलसीएम ऑफ 36 एंड 42 इज 252। एलसीएम ऑफ 36 एंड 42, एलसीएम कितना है 36 और 42 का एलसीएम 252। अभी 252 मीन्स हम लोग को 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 मिल जाएगा, 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 मिल जाएगा। तो सी हियर 5 अपॉन 36 इंटू 7 प्लस 6 अपॉन 42 इंटू 6, 6 और 7 कहां से आया, हम लोग को इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 36 एंड 42 इज 252। 36 इंटू 7 252, 42 इंटू 6 252। तो 36 को हम लोग ने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 42 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा 35 अपॉन 252 प्लस 36 अपॉन 252, ऐड कर दो 35 प्लस 36 71 अपॉन 252। देखो आंसर सेम है, 71 अपॉन 252, 71 अपॉन 252। आपको जो इजी लगते हैं मेथड वो मेथड से आप कर सकते। ये हमेशा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है। यहाँ पे आप लोग को एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए। ओके, एलसीएम यहाँ पे फाइंड करना आना चाहिए। तो ये मेथड से आप एडिशन कर सकते। एक याद रखना, एडिशन करते समय इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 अपॉन 3 प्लस 2 4 अपॉन 5। इसको पहले हम लोग यहाँ पे देखो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5। यहाँ पे क्या करना है 1 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 3। हम लोग पूरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 प्लस 4 अपॉन 5। आपकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये स्टेप नहीं लिखेगे तो भी चलेगा, प्रॅक्टिस झाल्यानंतर ही स्टेप नाही लिहिला तरी चालेल। 1 इंटू 3 3 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 4 अपॉन 5, सो 5 अपॉन 3 प्लस 14 अपॉन 5, 5 अपॉन 3 14 अपॉन 5। आप ओरली कर सकते। 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5 अपॉन 3, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 4 14 अपॉन 5। सो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी वही सेम आंसर आएगा, बिकॉज ये प्राइम 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर। सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15। तो हमेशा हम एक मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 5 इंटू 5, क्योंकि हम लोग को क्या करना है डिनोमिनेटर इक्वल करना है। 5 इंटू 5 प्लस सेम ऐसे ही कर दो। इक्वल मतलब क्या है
अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ए 5 से। अभी यहाँ पे 14 है, 14 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई। ए फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया, ए फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिल गया 25/15 प्लस 42/15, 14 इंटू 3 42। सो इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल है तो एडिशन कर दो 5 7 6 67/15। तो आंसर क्या मिल गया हम लोग को 67/15। अब डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं, ये देखो 5 इंटू 5 25, 14 इंटू 3 और अपॉन 3 इंटू 5। तो क्या मिल गया हम लोग का आंसर 67/15। सो थर्ड एग्जाम्पल अभी हम डायरेक्ट करते 11 इंटू 19 प्लस 13 इंटू 17, 11 इंटू 19 13 इंटू 17 अपॉन 17 इंटू 19, ओके 17 इंटू 19। तो मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 19 एंड 17 इंटू 13 एंड 17 इंटू 19, ये सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 इंटू 19 इज 209, 13 इंटू 17 इज 221 एंड 17 इंटू 19 इज 323। सो एडिंग कर दो 209 प्लस 221, क्या मिल गया आंसर 430। 209 प्लस 221 इज 430 अपॉन 323। सो देयरफॉर 11/17 प्लस 13/19 इज इक्वल टू 430/323। ये हो गया आंसर। सो नेक्स्ट फोर्थ 2 3/11 प्लस 1 3/77। तो पहले हम लोग को यहाँ पे 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 3 25। तो ये कैसे लिख सकते हैं 25/11, 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 3 25/11। 77 इंटू 1 77, 77 प्लस 3 80, 80/77। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 11 है, यहाँ पे 77 है, मतलब इक्वल नहीं है, तो हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या कहते क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, उससे इजी हो क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे 11 और 77 का एलसीएम तो सिंपल है, यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि 11 के टेबल में 77 है, 11 7 जार 77, तो सिंपल है, इसका एलसीएम दोनों का कितना है 77। तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 77, 11 ला 7 ने मल्टीप्लाई केल्यावर काय आंसर येईल 77। सो 11 को हम लोग ने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 25 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गॉट इट। तो यह 80/77, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 25 इंटू 7 175, ओके। तो 175/77 प्लस 80/77, तो 175 प्लस 80/77, एक बार ही लिखना है 77, डिनोमिनेटर क्या हो गया इक्वल हो गया, तो एडिशन ऑफ न्यूमरेटर, तो 175 प्लस 80, 175 प्लस 80 इज 255/77। तो आप लोगों आंसर क्या मिल गया 255/77। अंडरस्टूड, थैंक यू।